जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति के बारे में जो है एकदम बेसिक से जानने के लिए जो इस वीडियो को आप शुरुआत से जो है अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए त्रिकोणमिति में जो है बहुत सी बातें ऐसी होती है जो आप कहीं ना कहीं जो है अभी तक नहीं जानते होंगे। तो चलिए उन बातों को जो है हम जानते हैं और उसकी जो है कुछ खास ट्रिक आपको बताएंगे जिसके माध्यम से जो है आप लॉन्ग टाइम तक जो है उन बातों को आप जान पाएंगे और कहीं ना कहीं आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो भी सवाल आपको किसी भी एग्जाम में आते हैं तो आप उनको जो है बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो में जो है आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में जो आप जानना होगा, आपको जानना होगा त्रिकोणमिति के कुछ जो रहते हैं, त्रिकोणमिति के बारे में जो है आपको जानना होगा कि उसे भाई हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। उसे बात कर रहे हैं हम त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में, है ना। कि त्रिकोणमिति अनुपातों में आपको जो है याद रखना होगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये जो अनुपात रहेंगे इनके आप किस प्रकार से लिख पाएंगे, है ना। जैसे पहले मैं बोलूं कि साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा के जो अनुपातों की हम बात करें तो वो हो जाता है हमारा लंब बटे में कर्ण, है ना। पूरी चीज नहीं लिख रहे, चलो लिख देते हैं यहाँ पे। ये हो जाता है लंब बटे कर्ण। अगर हम बात करें कोस थीटा की तो वो हो जाता है हमारा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा की बात करें तो ये हो जाता है हमारा लंब बटे आधार। अगर बात करें हम कोट थीटा की तो आधार बटे में लंब। सेक थीटा की बात करें तो कर्ण बटे में आधार। और कोसेक थीटा की अगर बात करें तो ये हो जाता है कर्ण बटे में लंब। तो ये आखिर मैंने किस तरह से बनाया या किस तरह से जो है इसे आप याद कर पाएंगे, तो यही चीज जो है आज हम सीखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो देख लीजिए कि आप दो चीजों से इसे याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट जो हो जाता है हमारा, इसके लिए कोड वर्ड हो जाएगा लका कला, है ना। ये जो यहाँ पे शब्द लिखे हमने कि लका कला, है ना। ल यानी कि ल का मतलब हो गया यहाँ पे लंब, क का मतलब हो गया कर्ण और जो आ की मात्रा दिया हुआ है उसका मतलब हो गया आधार, है ना। तो अब इसी चीज से जो है हम किस प्रकार से इसे बना पाएंगे, तब शुरुआत भी लंब से, है ना। तो दो दो के जोड़े, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी चीजें क्या है, दो दो लोग साथ में है। तो दो के जोड़े अब जब आप बनाएंगे तो पहले आया ल और फिर क, यानी लंब बटे में कर्ण। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। उसी प्रकार से आगे चले हम तो आ की मात्रा यानी आधार आया, आधार के बाद क यानी कि क्या आ गया, कर्ण आ गया। तो आधार बटे कर्ण क्या हो गया, कोस थीटा हो गया। उसी में अगर हम आगे बढ़े तो क्या आ जाएगा, ल बटे अ यानी लंब बटे में आधार। तो ये क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी जो है अब अच्छा लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत आसान सी चीज है और हमें जो है बहुत ही घुमा फिरा के बताई जा रही थी, या अभी तक आपने किस प्रकार से पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे जो है हम आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो है आपको त्रिकोणमिति का जो है आपका जो भी डर होगा उसे हम दूर करेंगे। तो ये देखिए कि हमने किस प्रकार से जो है तीन अनुपात हमने यहाँ तक याद कर लिए कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के हमें अनुपात अगर आ गया तो इस प्रकार से याद कर लेंगे। फिर आप थोड़ा गौर करेंगे यहाँ पे तो आप पाएंगे भाई कि जब हमने लंब बटे आधार लिखा तो टेन हो गया, है ना। फिर इसी को हमने उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, आधार बटे में लंब। फिर कोस वाले को उल्टा कर दिया कर्ण बटे आधार, तो ये हो गया सेक थीटा का। और साइन वाले को उल्टा कर दिया कर्ण बटे लंब लिख दिए तो क्या हो गया, ये कोसेक थीटा का हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों को बिना किसी झंझट के आप याद कर सकते हैं। के जो अनुपातों को जानने के बाद जो है अगला टास्क जो आपके सामने निकल के आता है वो आ जाता है उनके पूरक कोणों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो है होनी चाहिए। तो त्रिकोणमिति के पूरक कोण यानी कि हम किस प्रकार से जानेंगे, यहाँ पे हमारी मेन हेडिंग रहेगी वो क्या हो जाएगी कि पूरक कोण, है ना। पूरक कोण किसे कहा जाता है कि जब भी त्रिकोणमिति में जो अंश दिया जाएगा उसमें से अगर हम 90 टीसा में कोई अंश को घटाते तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर हम लिखे यहाँ पे कि साइन 90 अंश माइनस थीटा लिख दे तो ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लिखे कि कोस 90 माइनस थीटा ये हो जाता है साइन थीटा। यानी साइन किसका पूरक कोण होगा तो कोस का, और कोस किसका पूरक होगा तो साइन का। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोट थीटा। साथ में कोट 90 माइनस थीटा अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा टेन थीटा। ठीक इसी प्रकार से जो है हम लिखेंगे सेक 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। और छठी जो हमारी लास्ट वाली रह जाएगी वो हो जाएगा कि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल हो जाएगा हमारा सेक थीटा। तो ये देखिए कि कितना अच्छी तरीके से जो है आपको लाइन बाय लाइन याद कर लेना है कि ये दो जो है आपस में परिवर्तित हो गए, ये दो आपस में परिवर्तित हो गए और ये दो आपस में परिवर्तित हो गए, यानी पूरक कोण एक दूसरे के हो गए। तो इससे भी जो है आप इस प्रकार से दो दो के जोड़े बना के आसानी से याद रख सकते हैं। त्रिकोणमिति में जो है जब आप और थोड़ा अच्छे से जान लोगे त्रिकोणमिति के तो उसके सामने जो है आपको जानना होगा उसकी मूल सर्वसमीकाओं के बारे में। तो हम अभी जो है बेसिक वाली जो है सर्वसमीका आपके सामने जो है प्रस्तुत करने वाले। जैसे कि आप एक सर्वसमीका लेके चलिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर
टीटा इज इक्वल ये हो जाता है 1। ये जो है हमारी मेन हो जाती है मूल सर्वसमीका कह सकते हैं इसे बेसिक वाली, है ना। अब इसी से जो है दो और हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसी में जब हम आगे बढ़े तो यहां से अगर किसी एक का मान ज्ञात करना है, सपोज हमें साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो साइन स्क्वायर टीटा बराबर, है ना, 1 जैसा का वैसा माइनस कर देंगे कोस स्क्वायर टीटा। तो ये हो गई हमारी दूसरी सर्वसमीका। उसी प्रकार से अगर हमें कोस का मान ज्ञात करना है तो इसे लिख देंगे कोस स्क्वायर टीटा इज इक्वल 1 माइनस में साइन स्क्वायर टीटा। ये हो गई हमारी दूसरी सर्वसमीका। उसी प्रकार से एक जो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर टीटा। ये हो गई हमारी फिर से दूसरी वाली मेन सर्वसमीका। इसी से हमें 2 ओवर बनाना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम 10 का मान याद कर रहे हैं समझ लीजिए कि 10 स्क्वायर टीटा इज इक्वल, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टीटा माइनस में 1। ये हो गई हमारी दूसरी वाली। अब इसी में जो है 1 की वैल्यू याद करनी है, यानी हमें यहाँ लिखना होगा सेक स्क्वायर टीटा माइनस 10 स्क्वायर टीटा। यानी कि आप जब भी आपके सामने सेक स्क्वायर टीटा माइनस 10 स्क्वायर टीटा लिखा रहेगा तो आप उसे बराबर 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब तीसरी वाली की हम बात कर ले तो इसी प्रकार से जो है 1 प्लस में कोट स्क्वायर टीटा बराबर ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर टीटा। अब इसी प्रकार से इसे भी हम बनाएंगे। इसमें अगर हमें कोट का मान ज्ञात करना है कोट स्क्वायर टीटा का, तो क्या हो जाएगा ये कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस 1। और दूसरी अगर बनाए तो क्या हो जाएगा कि 1 बराबर ये कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस कोट स्क्वायर टीटा। यानी अगर कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस कोट स्क्वायर टीटा दिया रहेगा तो भी 1 लिख सकते हैं हम, और सेक स्क्वायर टीटा माइनस 10 स्क्वायर टीटा लिखा रहेगा तो भी हम उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इतनी चीजें जो है आपको बहुत ही क्लियर हो चुकी होगी, और अगर कोई भी एग्जाम में अगर इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं तो आप 100% जो है उसे सही करके आएंगे। अब काफी जानकारी जो है आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो है आपको समझ में आ चुकी होगी, और आपको जो भी है अब त्रिकोणमिति भी जो है बाकी गणितों की तरह ही बहुत ही आसान लगने लगी होगी। एक और चीज जो कहीं ना कहीं जो है आपको परेशान कर सकती है, उसी का भी सोल्यूशन जो है हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले, तो वो होती है हमारी त्रिकोणमिति सारणी, है ना, जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो मान होते हैं उसे आप किस प्रकार से जो है याद कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप सीखते हैं ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे से जो है पहली वाली लाइन आपको याद रखनी है ना, तो उसे भी आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक गाना याद कर लीजिए कि 0 आधा, आधे पे रूट, और √3/2 और 1, है ना। ये क्या हो गया कि 0 आधा, आधे पे रूट, चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों का मान जो है 1 ही होगा, है ना, और 3/2 और 1, है ना। ये लाइन हमें क्या करना है, याद रखना है। तो पहले क्या लिख देंगे हम 0 आधा, आधे पे रूट, 3/2 और 1। ये क्या हो गई हमारी सिंपल से एक लाइन हो गई, है ना। अब इस एक लाइन के माध्यम से जो है हम बाकी 5 लाइन भी आप यहीं पे आप हमको सीखने को मिलेगी। जैसे हमने पूरक कोण वाले में देखा था कि साइन थीटा कोस का पूरक होता है, तो इस लाइन को हम क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, है ना। जैसे 90 का मान 1 होता है साइन वाले में, तो इधर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर करनी 3/2, 1/2, 1/2, और ये हो गया 0। इस प्रकार से क्या कर लिया हमने, एक लाइन से दूसरी लाइन भी बना लिए। अब हमारे सामने आ जाता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो जाता है हमारे पास साइन थीटा बटे में कोस थीटा, है ना। यानी साइन थीटा और कोस थीटा को जब हम भाग के रूप में लिखेंगे तो किसका मान पता चल जाएगा हमें, टेन थीटा का मान चल जाएगा, है ना। यानी इसे जब हम लिखेंगे तो 0/1, 0/1 यानी क्या आ जाएगा 0। अब इसे हल करेंगे यानी ऊपर वाले 1 को लेना है और नीचे वाले में करनी 3 को लेना है, तो क्या आ गया 1/3। ठीक इसी प्रकार से 1/1 यानी 1, करनी 3/1 यानी कि करनी 3, और 1/0 यानी यहां पे आप क्या लिख देंगे इन्फिनिटी, जिसे हम बोलते हैं अपरिभाषित। देखिए फिर से हमने क्या कर ली, इसी लाइन से हम क्या कर रहे हैं, 3 लाइन हो गई हमारी, है ना। आपको भी जो है साथ में इस वीडियो को देखते देखते पेन और कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, और हमारे साथ साथ में जो है इस काम को करते चलिए, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। अब जैसे पहली वाली लाइन लिखने के बाद इसे रिवर्स कर दिया था, उसी प्रकार से ये दूसरी लाइन लिखने के बाद में जो है इसे भी रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, ये करनी 3, ये 1 अपॉन में करनी 3 वाला, और यहाँ पे हो जाएगा 0। ये हो गई हमारी 4 लाइन कंप्लीट, है ना। अब इस 4 लाइन के बाद में जो है हमारे सामने आ जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कोस थीटा, है ना। यानी कोस थीटा का मान जो रहेगा उसे ऊपर में 1 लिखते जाना, यानी 1 ये सूत्र वाला, और कोस थीटा 0 का मान है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, सीधी सी बात है। फिर ये 1 अब इसके सामने लिखेंगे कि 1 अपॉन करनी 3 और 2, तो 2 ऊपर चली जाएगा और करनी 3 कितने आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो 2 अपॉन में √3, है ना। अब इसे लिखेंगे तो √2, इसे लिखेंगे तो
2 और यहाँ पे फिर से 1/0 यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इसी लाइन को जो है अब रिवर्स कर लेंगे हम कि इन्फिनिटी 2 √2 2 अपॉन करनी 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो देखा कि आपने किस प्रकार से हमने जो है सारणी का निर्माण जो बहुत ही आसान तरीके से आपकी सुविधा के अनुसार हमने केवल एक ही चीज याद रखनी हमें, यानी क्या याद रखना है, एक गाना कि 0 आधा आधे पे रूट और √3/2 और 1। बहुत ही शानदार तरीके से जो है हमने इस त्रिकोणमिति की बेसिक सी बातें आपके सामने जो है शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।